हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीयतावाद। विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ही विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक शब्दों की तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक और क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य है एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र इस तरह से एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की बृहत भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयतावाद की भावना सारे देश में व्याप्त है जो प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। भारत में क्षेत्रीयतावाद की एक ऐतिहासिक विरासत रही है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकीकरण की थी। इस संबंध में प्रारंभिक रूप से दो समस्याएं सामने आईं: राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सीमांकन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के कई कारण प्रमुख रहे हैं। नंबर 1, भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र जो अब राज्य बन चुका है, आदि को यदि पृथक राज्यों का दर्जा दे दिया जाए तो वो केरल और नागालैंड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे। नंबर 2, सांस्कृतिक। कुछ राज्यों में कई भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। 3, ऐतिहासिक। राज्य पुनर्गठन के बाद कुछ पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। कुछ केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। नंबर 4, आर्थिक कारण। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र हैं वह पिछड़ गए। इनमें से पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। नंबर 5, भाषा। भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। नंबर 6, जाति। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक तत्व रहा है। नंबर 7, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दलों जैसे डीएमके और अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में इस राजनीतिक कारण की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक
पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्षेत्रीयतावाद की चर्चा की है। दबे हुए वर्गों और समूहों के राजनीतिक क्षेत्र में आने से अधिकारों के लिए उनकी आकांक्षाओं से नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं और राज्यों के अंतर विशिष्ट क्षेत्रों में अलगाव के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, किन किन स्वरूपों में हम क्षेत्रीयतावाद को देख सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग। क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग रहा है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई और क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत की गई। पृथक राज्यों की मांग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्रीय संघों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। इन राज्यों के इस मांग के तहत हिमाचल प्रदेश को 1970 में और 1986 से 87 में मिजोरम प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में त्रिपुरा एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सका, लेकिन संघीय क्षेत्र को 1993 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के रूप में लोकप्रिय सरकार दे दी गई है। इसके अतिरिक्त पृथक राज्यों की मांग को कई संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य कारण भाषाई राज्यों की मांग ही थी। भाषागत राज्यों की मांगों ने राष्ट्रव्यापी असंतोष को जन्म दिया। इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रवादी लोगों में आशंका पैदा हुई कि इससे देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता का अंत हो जाएगा। बम्बई राज्य का पुनर्गठन। बम्बई राज्य के विभाजन की मांग तीव्रतर होने लगी। यह मांग की जाने लगी कि गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। विदर्भ राज्य की मांग। 1960 के आसपास पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जाने लगी। नागपुर के लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र की स्थापना से नागपुर का महत्व कम हो गया, क्योंकि उससे पूर्व पहले नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी था। पंजाब राज्य का पुनर्गठन। सन 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। परिणामतः पंजाब और हरियाणा 2 राज्य एवं चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र बनाया गया। हिमाचल प्रदेश एक राज्य बन गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी राज्यों का तेजी से आर्थिक विकास करना और वहाँ की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करना था। असम राज्य का पुनर्गठन। 1968 में असम के पुनर्गठन की एक योजना घोषित की गई। इस योजना में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, जिससे पहाड़ी लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें और विकास संबंधी क्रियाकलाप बढ़ सकें। असम पुनर्गठन मेघालय बिल दिसंबर 1968 में पारित होकर कानून बन गया और असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का स्वायत्त शासी राज्य स्थापित हो गया। आगे चलकर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी भारतीय संघ में राज्य की स्थिति प्रदान की गई। 1991 से 2001 में पृथक राज्यों की मांग के आधार पर 3 नवीन राज्यों का गठन किया गया। 1998 का अंत होते होते तत्कालीन शासक वर्ग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों की स्थापना को अपनी सहमति दे दी। अतः 2000 में इन 3 राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और नवंबर 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रूप में इन 3 राज्यों की विधिवत स्थापना हो गई। आंध्र राज्य के विभाजन की मांग। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की समस्या काफ़ी जटिल बन गई थी। विकास, रोजगार के अवसरों एवं शिक्षा विषयक सुविधाओं के मामले में तेलंगाना क्षेत्र के लिए 1967 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट की संरक्षणों की व्यवस्था भी की गई थी। 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हो गया। जम्मू और कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का अंत कर दिया गया और वहाँ पर एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ। ये था क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्य की मांग। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे क्षेत्रीयतावाद और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, स्वायत्तता की मांग, केंद्र राज्य संबंध, उत्तर दक्षिण के संबंध, भाषावाद आदि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।